आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में। फिजियोग्राफी मतलब कि इंडिया में इंडिया का क्या मतलब, कितने किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह के डेजर्ट्स हैं इंडिया में, या प्लेन है, या जिस भी तरह की हमारे यहाँ पे स्लोप स्ट्रक्चर जैसी है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है इंडियन ज्योग्राफी फिजियोग्राफी के ऊपर। तो इंडिया के पूरा स्ट्रक्चर किस तरह का है, इंडिया के ऊपर मतलब अपनी प्लेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया को अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, यहाँ पे प्लेन मिलेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो पठार मिलेंगे, और उससे भी नीचे जाएंगे तो घाट्स मिलेंगे, इधर की तरफ पानी मिलेगा, यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा, और इधर भी पहाड़ मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देश बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को मतलब हमको इसी वजह से हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं भी है। आपको पता होगा नॉर्थ में पहाड़ है तो पहाड़ी लोग रहते हैं, उनका एक अपना अलग कल्चर है। साउथ में क्या है, समंदर है तीनों तरफ, दोनों तरफ समंदर है, तो उससे उससे क्या होगा, समंदर होने की वजह से वहाँ पे अलग कल्चर होता है, वहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे नॉन वेज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डेजर्ट में, डेजर्ट वाले इलाकों में थोड़ा डेजर्ट की तरह लोग रहते हैं, पानी की समस्या है, इसलिए अपना देश एक जैसा नहीं है पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारी विविधता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, विविधता में अनेकता में एकता, यही हमारा देश है। अनेकता मतलब बहुत सारी चीज़ें, उनमें भी हम एक हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ये क्यों विविधता है, उसके पीछे ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारा देश एक जैसा नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं है। समतल होता तो एक जैसा खान पीन, एक जैसा पहनावा होता, एक जैसे यातायात के साधन होते, एक जैसे हमारे घर होते। पर हमारे क्या है कि पूरे देश में कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल हैं, तो इस वजह से अलग अलग तरीके का लोगों का रहन सहन हो गया, इसलिए इतनी सारी विविधता या डाइवर्सिटी हमारे देश में आ गई। तो ज्योग्राफी का उसमें बहुत ही बड़ा रोल है, जिससे हमारे देश में इतनी इतनी ज़्यादा विविधता आई। ठीक है, तो अब वो ज्योग्राफी किस तरह की इंडिया की, कहाँ पे क्या पहाड़ है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे डेजर्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पहला पोर्शन पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पहाड़ हैं। आशा है कि इस क्लास के बाद में आपको पहाड़ों की, इंडिया के बारे में एक नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, और उसके बाद में आप और थोड़ा सा सर्च करेंगे, कहीं से बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको परफेक्टली पहाड़ों के बारे में, इंडिया में कहाँ कहाँ पहाड़ है, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हर एग्ज़ाम में आप यूपीएससी से लेके एमपीएससी, एसएससी, रेलवेज, किसी में भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा पोर्शन फिजियोग्राफी से आता है। इसी इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये एक तो भारत का पोर्शन होता है, और ये काफ़ी वास्ट है। आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आएंगी अपनी, कम से कम 3 या 4 क्लासेज इसमें ही चली जाएगी फिजियोग्राफी में। तो जैसे हमेशा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाली लाइक ये वाले पहाड़ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाला माउंटेन्स कहाँ पर है, यहाँ पे कोई कोई छोटा नागपुर प्लेट्यू पूछ लिया आप लोगों से, मालवा प्लेट्यू पूछ लिया, वो कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी आपकी ये क्लासेस ख़त्म होने तक आप लोगों को सबको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी अपनी, और थोड़ी सी आप लोग मेहनत और कर लेंगे तो आपके कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। पहला टॉपिक है इसका माउंटेन्स। माउंटेन्स में हम 2 तरह के माउंटेन्स पढ़ेंगे इंडिया में, एक हिमालयज और एक घाट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालयज को पढ़ेंगे, और ये है घाट्स, ये घाट्स रहे, ये साउथ में। आप लोगों को अब इतनी क्लासेस के बाद में ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, नॉर्थ है ऊपर, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है इस साइड में, और इधर की तरफ क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज। और साउथ के पहाड़ों को क्या बोलते हैं, घाट्स। क्या बोलते हैं, घाट्स। इंग्लिश में भी घाट्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये घाट्स हैं साउथ में। तो एक तरह से इसका घाट्स 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 हैं, तो घाट्स के तो 2 नाम हैं। एक वेस्ट की पोर्शन में आने वाले घाट्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट की तरफ आने वाले घाट्स को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स। आप देख सकते हैं इस मैप में दिख जाएंगे आपको, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में और वेस्टर्न घाट वेस्ट में। तो मतलब समंदर से एक तरह से आप देखेंगे तो समंदर की तरफ से ईस्टर्न घाट स्टार्ट, वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हो जाता है, और इधर की तरफ ईस्टर्न में भी समंदर और अपने मेन लैंड के बीच में ईस्टर्न घाट आ जाता है। नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आती हिमालयाज, ये पूरा का पूरा क्या है, हिमालयाज। जो जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हिमालयाज। हिमालय का हमारे
देश के डेवलपमेंट में, हमारे हर चीज़ में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। आपको एक छोटा सा महत्व हिमालय का बता देता हूँ। ऊपर की तरफ यूरोप में ऊपर की तरफ सरद लहरें चलती हैं ऊपर की तरफ से। अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारा ये, जैसे कि यहाँ तिब्बत है, ऊपर यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डेजर्ट है, वहाँ पे कुछ नहीं है, बस ठंडा डेजर्ट है। कोई वहाँ पे वनस्पति नहीं होती, कोई वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो पाती है, कोई वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा देश भी वैसा ही हो सकता था, बट हमारा देश वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रक्षक हिमालयाज है। हिमालयाज क्या करता है, इधर से जो सरद हवाएं आती हैं उनको रोक लेता है, आने ही नहीं देता। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हिमालय, ये सरद हवाएं ऊपर से जो यूरोप से तिब्बत प्लेट्यू से आती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, और हमारे यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। इसी तरह से जब हमारे यहाँ पे साउथ की तरफ से जब मानसून आता है, तो जब मानसून आता है तो भी मानसून, अगर ये पहाड़ नहीं होता तो ये मानसून पूरा पूरा ऊपर निकल जाता, पर ये पूरा मानसून यहाँ पे रुक जाता है, तो हमारे इंडिया प्लेट्यू पे बारिश काफ़ी हो जाती है। हिमालय का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए हिमालय बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, क्या होती है हिमालय। हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। हिमालयन माउंटेन्स आप इसमें और थोड़ा सा क्लियरली देख सकते हैं, ये हिमालयंस, ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर में जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये है ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। जो लाइंस हैं सारी की सारी हिमालयाज हैं। तो ये कहाँ से चलती है? ऊपर कश्मीर से चलती है, और इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर की तरफ मुड़ती है, नीचे की तरफ। ये जो मैंने इसमें मार्क कर रहा हूँ, येलो येलो हो रहा है, इधर की तरफ भी मुड़ते हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं गया इस डायग्राम में, बट इधर की तरफ भी मुड़ती है। तो अभी क्या क्या हुआ, आप इसको, इस डायग्राम को देख के क्या क्या बोल सकते हैं, आपको क्या क्या लगता है इस डायग्राम को देख के? फर्स्ट थिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब सबसे यंग है। सबसे यंग तो नहीं बोलेंगे, पर दुनिया में जो अभी की माउंटेन जो बन रही है उसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत पुरानी है, हम तो पैदा भी नहीं होते, उससे पहले किया। नहीं, वो ज्योग्राफी में आप देखेंगे या हिस्ट्री में देखेंगे तो ये टाइम पीरियड बहुत कम होता है, उसमें लाखों साल में काउंट होता है एक तरह से। तो जैसे अरावली, अरावली सबसे पुरानी पर्वतशालाओं में से एक है, इवन सबसे पुरानी मानी जाती है। तो इसी तरह से उसके कंपैरिजन में यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्यों, कैसे बनी? इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट है। ये जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ चलने लगी, ऐसे चलती है, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है ऊपर की तरफ, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इससे जाके टकराई। बीच का जो मटेरियल था ऊपर उठा, ऊपर उठता गया। जब इससे टकराती गई तो बीच का जो भी मटेरियल है उसका एक तरह से क्रम्बल होके वो ऊपर की तरफ मुड़ता गया, और उसने पहाड़ का रूप ले लिया। वही हिमालयाज है। इसके बारे में हिमालयाज के ऊपर कभी कोई दूसरी क्लास में वो डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इसके ये एक तरह से बने। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, किस तरह से बने? कोलिजन मतलब टकराव की वजह से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव की वजह से। डायरेक्शन क्या है इनकी, आप लोग देख के बता सकते हैं। ये इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। और इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को पता चल गया। उसके अलावा इसकी शेप कैसी है आप देखेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। और ये एक और चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ये लेयर्स में देखो, ये एक फर्स्ट लेयर हो गई, ठीक है, ये 1 2 3 ये इस तरह की लेयर्स होगी। उसके बाद में ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी। आप इन लेयर्स को देख के बताइए कौन सी, लगभग सोचिए कि कौन सी लेयर सबसे कंटिन्यू है। ये देखिए 3 लेयर इसमें सबसे कंटिन्यू है। ये तो ग्रेटर हिमालयाज की जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, फिर लेसर हिमालयाज की, और फिर शिवालिक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जोग्राफर्स ने क्या किया कि हिमालयाज को बांट दिया कि ये एक तरह से लेयर्स में हिमालयाज। आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको शिवालिक्स मिलेंगे, थोड़े छोटे होंगे। फिर उसके ऊपर जाओगे तो क्या, कौन सा मिलेंगे? लेसर हिमालयाज, इनका नाम है। उसके ऊपर जाओगे तो आपको कैसे हिमालयाज मिलेंगे? ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले जब आप साउथ से, हम लोग इधर साउथ से चलते चलते और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? शिवालिक्स मिलेंगे, फिर लेसर हिमालयाज मिलेंगे, फिर ग्रेटर हिमालयाज मिलेंगे। ये इनकी लेयर्स हैं। आपको देखेंगे तो ये लेसर हिमालयाज की लेयर है, देखो, सॉरी शिवालिक्स की है, ये लेसर हिमालयाज की, मतलब लेसर हिमालयाज बीच में है, और ये क्या है? एक तरह से ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग चलते हैं थोड़ा
देखिए ये जो पोर्शंस हैं ये तो 3 हो गए हिमालयाज, ठीक है, ये हिमालयाज हो गया, ठीक है, ये लेसर हिमालयाज हो गया, ये वाला लेसर हो गया, और ये नीचे वाला शिवालिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी ये कुछ हिमालयाज बच गए, आप देखेंगे तो ये कुछ हिमालयाज बच गए, तो इनका इनका नाम क्या है, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, मतलब जो हिमालयाज की रेंज है उसके अलावा ट्रांस हिमालयाज। इनमें 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, एक काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जस्कर है और एक कैलाश है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगी। ऊपर की तरफ काराकोरम है, फिर लद्दाख आएगी, फिर जस्कर आएगी और कैलाश इधर की तरफ। 4 4 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, अच्छे से आप लोग नंबर्स को देख के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर और फिर क्या, कैलाश। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था 1-2 दिन पहले, लद्दाख किस किस को डिवाइड करती है, उसमें ऑप्शंस में क्या था, ऊपर की तरफ काराकोरम था और नीचे की तरफ ग्रेटर हिमालयाज था, तो हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में भी है, इन दोनों के बीच में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये इधर की तरफ से आप स्टार्ट करेंगे ईस्ट की तरफ से, तो सबसे पहले नंगा पर्वत आता है, यहाँ पे है कश्मीर में, फिर केटू आता है, ये रहा, ये किस में आ गया, ट्रांस हिमालयाज में ऊपर की तरफ। फिर माउंट कैलाश आता है, ये किस में है, ये तो अपना देश ही नहीं है, यहाँ तो तिब्बत है, क्या है, तिब्बत। फिर क्या, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, ये यहाँ पे है, और ये कौन सी कंट्री है, कल बताया, नेपाल। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ पे है 5वां, ये तिब्बत में, अपने तिब्बत, सॉरी सिक्किम में। और फिर नामचा बरवा, ये यहाँ पे है अपने ईस्ट में, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन सारी पीक्स में से अपने पास में एक नंगा पर्वत है अपने देश में, एक केटू है, कैलाश, कैलाश नहीं है हमारे देश में, ये नहीं है, ठीक है। एवरेस्ट भी अपने देश में नहीं है, ये नेपाल में है। कंचनजंगा भी हमारे देश में और नामचा बरवा भी हमारे देश में। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पीक्स हमारे देश में लाई करती है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हम लोग एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कि सबसे 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 नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे नीचे सबसे पहले कौन आएगा, शिवालिक्स, उनकी हाइट छोटी होती है थोड़ी, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा आएगा, लेसर हिमालयाज, उनकी हाइट शिवालिक से थोड़ी बड़ी होती है। और उससे ऊपर कौन सा आता है, ग्रेटर हिमालयाज, उनकी हाइट सबसे बड़ी होती है। और उसके ऊपर भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, मतलब एक रेंजेस हैं, उनके नाम हैं यहाँ पे आपको नाम दिए गए, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश। आप लोगों को नाम पता रहने चाहिए, ये नाम ही पूछ लेते हैं कभी कभी, ऐसे कैसे, तो आप लोगों को ये नाम पता रहने चाहिए, ठीक है, ओके। इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा मैं नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन, ओके। तो अब ये आ गई ट्रांस हिमालयाज, थोड़ी मैंने कहानी लिख दी है नीचे की तरफ, आप लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। ट्रांस हिमालयाज कौन से होते हैं, ये चारों जो ऊपर की तरफ आपको बताए थे, नाम इनका लिख रखा है, जस्कार, केटू, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम इनके नाम है। तिब्बती यानी हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि तिब्बत की तरफ है, ऊपर तिब्बत है, चाइना का एक पार्ट है तिब्बत, कल भी बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद में दूसरी रेंज कौन सी आती है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दूसरी क्या आती है, ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री भी नाम है इसका, ठीक है, थोड़ा हिंदी में हिमाद्री बोलते हैं इसका। अच्छा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसका कितना, एल्टीट्यूड पता है, हाइट, ठीक है, एक लैटीट्यूड पढ़ चुके हैं, एक लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं, और ये है एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है हाइट कितनी है, इसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है। लॉफ्टिएस्ट पीक्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस पर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या जानते हैं आप, कि जैसे कि बर्फ़ के जो होते हैं ना ग्लेशियर्स, जहाँ से नदियाँ बहती हैं, इस तरह की चीज़ों को, मतलब पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमा हो जाती है उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो इस पे ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट है तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स भी यहाँ पे होंगे, ओके। और ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है, ठीक है। इतना थोड़ा नॉलेज के लिए मैं डाल रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाए। इनके नाम क्या है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, आप लोगों को पता रहना चाहिए क्या क्या पीक्स हैं, क्या क्या रेंजेस हैं, ओके। ये पीक्स के नाम है, नॉर्मली इनको रेंजेस के नाम से भी बोल देते हैं कई बार किसी किसी एग्जाम में। तो पहला हो गया ट्रांस हिमालयाज, दूसरा हो गया ग्रेटर हिमालयाज, तीसरा हो गया लेसर हिमालयाज या हिमाचल भी नाम देते हैं इसको। इसकी हाइट कितनी है, 3700 से 4500, मतलब पिछले वाले की कितनी थी, 6000, इसकी कितनी है, 3700 से 4500, मतलब उससे कम है। इसकी रेंजेस का नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीर पंजल, धौलाधर और महाबरदा, ठीक है। पीर पंजल, धौलाधर और महाबरदा पूछ लेते हैं ऐसे कैसे उठा के,
कि किस कौन से हिमालयस के पार्ट है। पीर पंजल, धौलाधर और महाभारत कौन से हिमालयस के पार्ट है? लेसर हिमालयस के। मतलब आप बोलेंगे कि सर ये तो इसका नाम तो लेसर हिमालयस है, फिर पीर पंजल, धौलाधर या महाभारत किसको बोलते हैं? ये देखेंगे आप छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है। ये छोटा एक हो गया ऊपर की तरफ, फिर एक और हो गया, फिर एक और हो गया नीचे। इनके अलग अलग नाम है। मतलब एक पूरे को तो बोल दिया लेसर हिमालयस, इनमें से छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं और बनी हुई हैं, जिनके बीच में, यहाँ से बीच में से क्या जाने लगी? नदियाँ। तो बीच में से क्या रास्ते बन गए, यहाँ पे रास्ते बन गए। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे रास्ते बनने की वजह से ये छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट गया। तो इनके अलग अलग सबके नाम है, पीर पंजल, धौलाधर, जसकार, है ना, महाभारत, ये इनके नाम आ गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शिवालिक्स। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेसर हिमालयाज है ना, ये कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली जो भी हैं, ये सारे के सारे मतलब कुल्लू वैली मानो, कांगड़ा मानो, कश्मीर मानो मानो, ये लेसर हिमालयाज में, ये सारी की सारी वैली मतलब घाटियाँ, ये सारी की सारी लेसर हिमालयाज में। बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, ज़्यादातर अच्छे हिल स्टेशन लेसर हिमालयाज का ही पार्ट है। उन्हीं हिल स्टेशन मतलब जो हिल पे होंगे एक तरह से, तो वो सारे के सारे क्या लेसर हिमालयाज पे होंगे। फिर आते हैं सब, उससे नीचे आते हैं शिवालिक्स। उनकी हाइट देखो और छोटी होगी। ये किलोमीटर गलती से लिख दिया, मीटर है, ये एडिट हो जाएगा ये। तो 900 से 1100 मीटर, किलोमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया इनका एल्टीट्यूड यानी हाइट कितना है, 900 से और छोटे होते गए। तो दून, इसकी विशेषता क्या है? सारे दून वैलीज, इसमें दून वैलीज क्या होती हैं आप लोगों को दून वैलीज नाम सुने हो गया आप, देहरादून, है ना, पार्ली दून, ये कई दून होते हैं, उनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दून कैसे बनते हैं। दून कैसे बनते हैं, जैसे ये एक हिमालय, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा है लेसर हिमालयाज। क्या है? लेसर हिमालयाज। ठीक है, इससे ऊपर क्या था? ग्रेटर हिमालयाज। और इससे नीचे क्या आ जाएगा? शिवालिक्स। ठीक है, सपोज कीजिए ये। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, नदियाँ जब इधर से आने लग गई, ये नदी है, नदी तो हमेशा पहाड़ से नीचे की तरफ आएगी, ये नदियाँ आ गई नीचे की तरफ आने लग गई। पर ये हिमालय तो ऊपर और हिमालय और नॉर्थ में जाता जा रहा है, तो ये एक लेसर हिमालयाज और बनने लग गया। ठीक है, जैसे सिंपल ये हिमालय, जैसे आप अपने घर में टावल को लेना और टावल को ऐसे मतलब एक के आगे एक ऐसे पहाड़ी बना लेना, तो वो जैसे होता है ना, कई बार टावल में सलवटें आ जाती हैं, इस तरह से होती है, उसी तरह से ये एक तरह से ऊपर वाला ग्रेटर हिमालयाज, ये बीच वाला लेसर हिमालयाज, और ये नीचे वाला क्या है? शिवालिक्स। अब इस शिवालिक्स क्या हो गया, पहले छोटे थे तो नदियाँ आराम से निकलने लग गई थी, ऐसे अपने रास्ता, जैसे गंगा है, सतलज है, ये आराम से इससे निकलती थी। पर जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती गई, तो इनको ये आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये बड़े हो गए, ये बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए पहाड़, तो यहाँ पे आगे जाने का रास्ता तो ये नदियाँ क्या बन गई, यहाँ पे बीच में इकट्ठा होने लग गई, यहाँ पे बीच में इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। और धीरे धीरे इसको इसको काटने लगेगी, काटेगी काटेगी काटेगी, इधर से काटेगी, यहाँ से झील बन जाएगी, और झील झील से जो पानी नीचे की तरफ जाएगा वो इसको काटता रहेगा, लगातार 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 काटता रहेगा, काटता। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पानी जो झील में है, ये इसको काटते हुए नीचे की तरफ निकल जाएगा पूरा का पूरा, फिर से रिवर समतल पे आ जाएगी, फिर रिवर नीचे की तरफ आ गई। तो क्या हुआ, आपने ये जब नीचे नहीं आया था, इसने काटना स्टार्ट नहीं किया था, उससे उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे सारी की सारी झील इकट्ठा हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी। तो जब सारा जो ये मटेरियल जो ऊपर से पहाड़ों से लेके आ रहा था, इसने क्या किया, जैसे कि बहुत सारा फूल पत्ती और सब कुछ इसके वेजिटेशन इसके साथ में आ रही थी, एक तरह से मिट्टी, वो कहाँ स्टार्ट हो गई इकट्ठा होना, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई, इस एरियाज में इकट्ठा होना स्टार्ट कर गई। तो इस वजह से क्या हो गई, यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते हुए, इकट्ठे होते गई। जब इस रिवर ने अपना रास्ता बना लिया शिवालिक्स को काट के, तो इस एरिया से पानी ड्रेन होने लग गया, छोटी छोटी लेक्स बन गई यहाँ पे, उसके अलावा सारा पानी ड्रेन हो गया। जैसे नैनीताल लेक है, तो नैनीताल लेक बन गई, और उसके अलावा सारे पानी नीचे की तरफ ड्रेन हो गया। अब क्या हुआ, ये पानी ड्रेन हुआ, तो इसके पीछे क्या होगी, बहुत सारी जो इसने ऊपर से
अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लाई थी जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी, क्योंकि ऊपर से आती है, और एक तरह से ऊपर क्या होता है, बहुत वेजिटेशन होता है, बहुत जंगल होते हैं, वहाँ से बहुत सारे मतलब आप ह्यूमस लेके आती है, बहुत सारे मिनरल्स लेके आती है, तो बहुत उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे ये जब इनको बोला गया दून्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बनास सॉरी ये आपके जो सेब वगैरह होते हैं ये इन्हीं वैलीज़ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से दून्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, आई थिंक आपको हो गई होगी इतनी। तो आगे चलते हैं, लास्ट पोर्शन इसका, कि ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये काराकोरम है, हमने पढ़ा, ये लद्दाख है, ये भी पढ़ लिया, ये जस्कार है, ये पढ़ लिया। फिर हमने ये देखा कि ये ठीक है, ये ग्रेटर हिमालयाज है, पढ़ लिया। फिर ये लेसर हिमालयाज है, ये भी पढ़ लिया। ये क्या, कौन से हिमालयाज है, शिवालिक्स है, ये भी पढ़ लिया। ये जाते 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 तीनों जाके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पूरी खिचड़ी पक जाती है। यहाँ पे एक जैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं पूरे पूरे, तीनों एक दूसरे में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे जाते जाते एक साथ ही क्रम्बल हो जाते हैं, और ये यहाँ पे जाके, बिल्कुल यहाँ पे जाके शार्प पिन पॉइंट एक तरह से बैंड लेते हैं इधर की तरफ। मतलब जिस गाड़ी चला रहे थे इधर की तरफ, अचानक से मुड़ गए इधर की तरफ, ठीक है। तो ये एक तरह से नामचा बरवा के पास में बिल्कुल शार्प टर्न लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो जो शार्प टर्न लेने के बाद में ये जो हिमालयाज हुए इधर की तरफ, इन हिमालयाज को क्या बोला गया, पूर्वांचल, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज, क्योंकि ईस्ट में, इसलिए पूर्वांचल नाम है इसका। अब इनके कुछ कुछ लोकल नाम भी है, जैसे कि इनके इनके क्या नाम थे, पीर पंजल नाम था, ठीक है, महाभारता था, धौलाधर था, इस तरह से नाम थे। इसी तरह से इनके भी कुछ लोकल नाम है। पटकाई बूम, थोड़े से अजीब नाम है। नागा हिल्स तो नाम आपको याद रहेगा, मिजो हिल्स मिजोरम में, ठीक है। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर। नागा हिल्स किस में, नागालैंड में। और मिजो हिल्स किस में, मिजोरम में। ये गारो खासी जानतियाँ, ये भी कुछ मानते हैं कि ये भी हिमालयस के ही पार्ट है। गारो, खासी और जानती, ये भी छोटी छोटी हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। और ये किस में, मेघालय में। आपको पता रहना चाहिए। जानतिया में कोल भी होता है काफ़ी, कभी कोल पढ़ेंगे तो बताएंगे। पर कुछ 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 जोग्राफर्स इनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सी और हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे अरावली भी हिल है, पर ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट वो इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डाल दी गई। ऊपर ये कौन सी है, पामीर, ये भी हिमालयस का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस डाल दी कुनलुन माउंटेन्स और ये सब, बस हमने डाल दी नॉलेज के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। ये हाइट के हिसाब से है कि हाइट के हिसाब से कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ सबसे बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट क्या है, 29,000 फीट। मीटर्स में आप लोगों को याद रहती है 8,848 मीटर्स। अभी थोड़ी सी बढ़ गई है, शायद 50 मीटर तक हो गई है, 8,850 मीटर, ठीक है। पर यहाँ पे फीट में दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ये ऐसा सबकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत क्रम पता रहना चाहिए। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद में कौन सी है, K2, ठीक है। फिर कंचनजंगा, कहाँ पे कंचनजंगा, सिक्किम में, बताया था। K2 किस में है, पहले कश्मीर में बोलते थे, या POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, अभी लद्दाख बोलते हैं हम लोग। लोटसे, मकालू, ये भी इधर नहीं है, ये सब चोयो, ये सारी की सारी नेपाल में या तिब्बत में लाई करती हैं सारी सारी। धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है। बस नाम थोड़े थोड़े याद रखिए आप, टॉप 3 के नाम याद रखिए, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, ठीक है। ये टॉप 3 हाईएस्ट पीक है, ओके। अब इसके बाद में घाट्स पढ़ लेते हैं। देखिए घाट्स का, ये हमने पढ़ लिया हिमालयाज। आपको पता रहना चाहिए हिमालयाज का सारा। हिमालयाज में सबसे नीचे कौन से होते हैं, लेसर, फिर सबसे नीचे शिवालिक्स, फिर क्या है, लेसर्स, और फिर क्या है, ग्रेटर। और ये इधर की तरफ जाके सारा इनका एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, और फिर इधर की तरफ टर्न मिलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालयाज, यहाँ पे क्या क्या नाम है, पटकाई बूम है इसका नाम, और नागा हिल्स है, और मिजो हिल्स है, ठीक है। अब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं साउथ के पोर्शन में।
इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। घाट दो तरह के होते हैं, नाम घाट है पर पहाड़ियाँ। ये वेस्टर्न घाट और ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स। दोनों समुद्र से जस्ट कनेक्टेड है, मतलब समुद्र से जस्ट कनेक्टेड नहीं बोलेंगे हम, बस समुद्र और हमारे मेन लैंड के बीच में है। ठीक है, तो ये वो हो गए वेस्टर्न घाट्स और ये हो गए ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं फटाफट वेस्टर्न घाट्स को। नाम दूसरा सह्याद्री है। कौन कौन से स्टेट से गुजरता है यहाँ पे, ये पहले थोड़ा सा इसमें नहीं दिखा रखा, थोड़ा सा डायग्राम में। यहाँ पे गुजरात से भी थोड़ा निकलता है, महाराष्ट्र से भी जाता है, फिर यहाँ गोवा में भी थोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे कर्नाटका है, कर्नाटका से जाता है, फिर यहाँ पे केरला है और यहाँ पे तमिलनाडु है। तो इन स्टेट से जाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टेट से वेस्टर्न घाट जाता है। याद रखिएगा, यूपीएससी ने पूछ लिया था 2 साल पहले कि कितने स्टेट से जाता है, वो नाम पूछ लिए थे कौन कौन से स्टेट से जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये पता रहना चाहिए, आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइट कितनी है, 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर मतलब काफ़ी कम है हिमालय से तो। ठीक है, हिमालयस की ग्रेटर की तो हाइट ही 6000 थी, तो मतलब ये कम हाइट के, हिमालय से कम हाइट के, आपको पता रहना चाहिए। फिर नीलगिरी हिल कनेक्ट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। तो ये कनेक्ट करती है वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन सी करती है, नीलगिरी हिल्स। तो आपको पता रहना चाहिए नीलगिरी हिल्स क्या, और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ठीक है, पहाड़ ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल सीधी लाइन ही होती है, वो ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से नीलगिरी हिल्स किसको कनेक्ट करती है, ईस्ट वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर शेड। वाटर शेड का मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न वाटर शेड है। कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, बहुत सारी निकलती है इससे रिवर। नीचे की तरफ कावेरी निकलती है इंपॉर्टेंट रिवर में, कृष्णा निकलती है। ठीक है, उसके अलावा इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट, इधर की तरफ बहुत सारी छोटी नदियाँ जो समुद्र में डायरेक्ट गिरती है, वो भी बहुत सारी निकलती है। हम लोग रिवर्स का एक अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें बताएंगे कौन कौन सी रिवर्स निकलती है। क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ पे क्या, इसमें ज़्यादा रिवर्स क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बारिश बहुत होती है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कैसे, कि यहाँ से क्या होती है, मानसून आता है। ठीक है, ये मानसून आया, मानसून यहाँ से आएगा, यहाँ टकराएगा, फिर इधर घूम जाएगा थोड़ा, फिर यहाँ जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो मतलब इधर के पोर्शन में तो बारिश बहुत कम हुआ है, पर इधर के पोर्शन में डायरेक्ट टकराता है। जब डायरेक्ट कोई भी मॉइस्चर वाली हवाएं जब टकराएंगी तो क्या होगा, बारिश ही होगी ना। तो इस एरिया में बहुत तेज़ बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं ये वेस्टर्न घाट। तो जब बारिश ज़्यादा इकट्ठा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा वहाँ पे पानी इकट्ठा होने का तो कोई वो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो बर्फ़ तो बनती नहीं है। तो क्या होगा, वो नदियों के द्वारा नदियाँ बहने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये सारे के सारे। गोदावरी ऊपर आती है, कृष्णा आती है, कावेरी आती है, इस तरह की रिवर्स वेस्टर्न घाट से ही सारे के सारे निकलती हैं। हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, मतलब इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे। इकोलॉजी मतलब यहाँ पे इतनी बारिश वारिश होती है, जीव जंतु बहुत ही तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, बहुत तरह के पेड़ होते हैं, इसलिए वेस्टर्न घाट बहुत ही ज़्यादा, एक तो हरा भरा भी बहुत ज़्यादा है, एवरग्रीन, ज़्यादातर पार्ट एवरग्रीन है इसका। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, और बहुत तरह की विविधता वाले जीव जंतु यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। इसके बारे में भी कभी एनवायरनमेंट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सी इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी हाईएस्ट पीक, जैसे हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, यहाँ पे थी नेपाल में। नेपाल में कौन सी हाईएस्ट पीक थी, माउंट एवरेस्ट। पर दूसरी हाईएस्ट कौन सी थी, K2 में। K2 कहाँ पे, इंडिया में। तो आपसे पूछे कि इंडिया में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो K2। आप ये याद रखिएगा, ऐसे घुमा देते हैं कई बार। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है वेस्टर्न घाट्स की, तो यहाँ पे नाम है, देखिए आप। महाराष्ट्र में तो इसकी हाईएस्ट पीक मतलब सबसे हाई वाला पॉइंट कालसुबाई है। कुद्रेमुख कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट है, और केरला में सबसे हाईएस्ट कौन सा पॉइंट है इसका, अनाईमुड़ी। आप तीनों में देखेंगे तो तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी, अनाईमुड़ी। तो
सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका कौन सा, अनाईमुड़ी केरला में 2695 मीटर हाइट का, ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। ओके, गैप्स, गैप्स क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यू नहीं है, इसके बीच में कुछ गैप्स हैं, मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे नागपुर है आपका, यहाँ पे नासिक है, यहाँ पे पुणे, तो इससे इसको कैसे जाएंगे, पहाड़ के ऊपर से तो ऐसे ट्रेन नहीं चला सकते, पहाड़ के ऊपर से तो जा नहीं सकते, तो इनके बीच में कुछ गैप है, ठीक है। उन गैप्स के कुछ नाम है, मुंबई से नासिक जो जाने वाले गैप, मतलब ये पहाड़ जा रहा था, पहाड़ के बीच में गैप आ गया, फिर गैप आ गया थोड़ा, फिर गैप आ गया, तो इसका क्या नाम है, मुंबई और नासिक के बीच वाले गैप का नाम क्या है, थाल घाट। आप लोग याद रखिएगा क्या नाम है इसका, थाल घाट, ये यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे पुणे, तो मुंबई और पुणे के बीच में घाट का नाम क्या है, भोर घाट, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, थाल घाट और भोर घाट, मतलब उनसे रास्ता जाता है, तो मुंबई से जब आप जाएंगे तो खंडाला वगैरह होके जहाँ से निकलते हैं वो एक तरह से भोर घाट से होकर निकलते हैं, और नासिक जाएंगे मुंबई से तो जो जहाँ से आपकी रोड बीच में से जाएगी तो देखेंगे लेफ्ट में भी पहाड़ है, राइट में भी पहाड़ है, बीच में रास्ता है, उसको बोलते हैं थाल घाट, ठीक है। ओके, और उसके अलावा एक और है केरला का, केरला में भी एक है यहाँ पे पाल घाट, उसका नाम है पाल घाट, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये केरला को और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से ईस्टर्न घाट है, आप ईस्टर्न घाट के बारे में देखिए फटाफट, इतना कंटिन्यू नहीं है, जैसे वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यू है, इतना कंटिन्यू नहीं है, दूर दूर है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की मुकाबले इसकी हाइट भी कम है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, और बारिश कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती है, ईस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए रिवर्स इधर की तरफ लगभग कोई रिवर ज़्यादा बड़ी कोई रिवर इधर से कोई निकलती नहीं है, सारी की सारी बड़ी रिवर्स कहाँ से निकलती है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लीजिए भाई जो भी आता है, ओके, ठीक है। और इसके हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। तो मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया है इसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से अभी पहाड़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। कल थोड़ा और एक दो पहाड़ बताऊंगा मैं कि अरावली कहाँ से जाती है, विंध्यास कहाँ से जाती है, सतपुरा कहाँ से जाती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएंगे, जो छोटी मोटी हिल्स बच गई है उसके बाद में हम लोग फिजियोग्राफी में आगे की चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहे क्लास में, तभी आपको चीज़ें पता चलेंगे। आज की क्लास जब मैं रिवर पढ़ाऊँगा अगला, तो याद रखिएगा मैं सारा का सारा बताऊंगा कि हिमालय से कौन सी रिवर निकलती है, तो आपको हिमालय पता रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिमालय कौन से स्टेट से गुजरते हैं ये पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके।